बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड सेफ्टी का सिस्टम खा वो GFSI से सर्टिफाई हो या ISO सिस्टम से सर्टिफाई उनका सिस्टम हो, मतलब कोई भी फूड सेफ्टी का सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट है किसी फूड इंडस्ट्री में तो क्या उसको हैसब की भी ज़रूरत पड़ती है। ये कंफ्यूजन और क्वेश्चन अक्सर लोगों का होता है। तो वैसे तो फूड सेफ्टी का सिस्टम इटसेल्फ हैसब की क्लासेस को इंक्लूड करता है, मतलब जो भी हैसब के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है फूड सेफ्टी में वो चीज़ें ऑलरेडी डाल दी गई हैं कि जी आप फूड सेफ्टी के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, हैसब भी उसमें आ जाएगा और पूरा जो मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो भी हो जाएगी। बेसिकली हैसब रिलेट करता है सिर्फ फूड प्रोसेसिंग एरिया को, उस जगह जहाँ पे फूड प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे हैसब इम्प्लीमेंट होता है। तो जब स्टार्ट में हैसब का सिस्टम इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ तो फिर लोगों को ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मुश्तमिल हो, यानी हर बंदे की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो। सिर्फ ये सिस्टम प्रोसेसिंग एरिया तक ही ना हो, क्योंकि वो चीज़ तो बन गई हैसब के अकॉर्डिंगली कि जी हमने हैसब इम्प्लीमेंट किया हुआ है और ये हैजर्ड फ्री इन्वायरमेंट है और हमारी चीज़ बड़ी पाक साफ और नीट क्लीन और कोई मुज़रे सेहत इसमें चीज़ नहीं है क्योंकि हमने हैसब इम्प्लीमेंट किया है, तो वो चीज़ बन गई। लेकिन उस चीज़ के बनने के बाद उसकी पैकिंग है, उसकी सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन तक, सेल तक और फिर आगे कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए फिर उसका जो सप्लाई चेन का सिस्टम पीछे सोर्सिंग से रॉ मटेरियल का आना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी वेयर हाउसिंग, तो वो सारी चीज़ें जो इसका मतलब कि वहाँ पे हैसब उस जगह पे तो हैसब काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो चीज़ें पीछे से आ रही हैं, रॉ मटेरियल आ रहे हैं और फिनिश गुड्स आगे जा रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के लिए, तो इसका मतलब कि वहाँ पर हमें फूड सेफ्टी मतलब हैसब का वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, तो क्या वहाँ पे वो चीज़ कंटेमिनेट हो सकती है, क्या पैकिंग के दौरान हो सकती है, सप्लाई चेन में किसी जगह पे हो सकती है। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए कि ये टोटल जो सिस्टम है किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, फिर प्रोडक्शन में आना, फिर फिनिश गुड बन के आगे डिस्ट्रीब्यूटर तक जाना, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक, फिर रिटेलर से कंज्यूमर तक, कंज्यूमर से फिर उसके खाने तक, तो ये सारे का सारा सिस्टम हैजर्ड फ्री होना चाहिए, यानी ये सर्टिफाई होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट बनी है ये फ्रॉम फार्म टू फोक, खेत से लेके आपके नवाले तक ये एक सेफ और क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो इसलिए जो हैसब था उसको फिर फूड सेफ्टी में कन्वर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन फूड सेफ्टी का एक पूरा सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप कर दिया गया कि जी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फूड सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए। तो अब वही क्वेश्चन कि क्या अगर फूड सेफ्टी इम्प्लीमेंट हो रही है किसी इंडस्ट्री में तो क्या हैसब को भी इम्प्लीमेंट वहाँ पे करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हैसब फूड सेफ्टी का ऑलरेडी हिस्सा है, उसमें इंक्लूड है उसके जो क्लासेस है, तो इसलिए हैसब को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री इसके बावजूद हैसब भी इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं और फूड सेफ्टी के सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। और मैंने बहुत सारे स्लॉटर हाउस देखे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं मीट को, प्रोसेस मीट को और चिकन को, तो वहाँ पे हैसब भी इम्प्लीमेंट हो रहा होता है और फूड सेफ्टी भी इम्प्लीमेंट हो रही होती है। तो अब अगर किसी जगह पे दोनों ही सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी रीज़न ये है कि जब आप किसी कस्टमर से कहते हैं कि यार ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए मैंने ये सिस्टम बना के रखा हुआ, ये इसका मतलब फाजत का तरीका है, इससे ये नहीं होगा, तो वो बड़ा खुश होगा कि अच्छा ठीक है, अगर आपने इस प्रॉब्लम के लिए ये रखा हुआ है सिस्टम तो ये तो अच्छी बात है, तो मैं आप पे ट्रस्ट रखता हूँ। अब अगर एक दूसरा कस्टमर कहे कि नहीं, इसके लिए मैंने 2 सिस्टम रखे हुए हैं, अगर एक में कमी रह जाएगी तो एक और सिस्टम मैंने पीछे बैकअप पे लगाया हुआ है, तो हम दोनों को इम्प्लीमेंट करें, तो यहाँ पे कस्टमर का और ज़्यादा एतकाद हो जाएगा, उसका ट्रस्ट और बढ़ जाएगा कि भाई नहीं, इसने 2 सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिए। तो एक तो ये रीज़न है और दूसरी रीज़न ये है हैसब और फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने की
कि हैसप जो है वो सेफ्टी को वेरीफाई करता है कि जो फूड बन रहा है वो सेफ फूड है। सेफ फूड्स क्या होता है कि सेफ फूड आपको किसी किस्म का हार्म नहीं दे सकता, किसी किस्म का नुकसान नहीं दे सकता। ये कंटेमिनेशन फ्री फूड है, ये मुज़र सेहत नहीं है, ये आपको हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी हैसप सर्टिफाई करता है कि एक सेहतमंद फूड, एक बगैर किसी कंटेमिनेशन के, बगैर कोई नुकसान जो आपको नुकसान ना दे आपकी सेहत को, ये वो फूड है। तो हैसप इसको सर्टिफाई करता है। जबकि फूड सेफ्टी का जो पूरा सिस्टम है वो FSMS हो, FSSC हो, यानी GFSI का कोई सिस्टम हो या ISO का सिस्टम ले, तो ये सिस्टम क्वालिटी को वेरीफाई करते हैं। ये बताते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब जब कोई कंपनी ये कहती है कि जी हमारी प्रोडक्ट सेफ है और क्वालिटी भी है, तो इट मीन्स कि वो डबल स्टैंप लग गई, यानी 2 ऑथेंटिकेशन हो गई कि जी ये सेफ भी है, ये आपकी सेहत के लिए सेफ है, यानी ये आपको मुज़र सेहत प्रोडक्ट नहीं बेची जा रही। नंबर 2, ये क्वालिटी प्रोडक्ट भी है। तो अब सेफ प्रोडक्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट 2 चीज़ें होंगी। अगर कहा जाए कि जी ये सेफ प्रोडक्ट है तो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, तो इट मीन्स के कस्टमर डाउट में चला गया कि यार ठीक है ये मुज़र सेहत तो नहीं है, लेकिन क्या ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो अब दूसरा, अगर दूसरी साइड पे देखें, कहा जाए कि जी ये क्वालिटी प्रोडक्ट है लेकिन सेफ के लिए हम डाउटफुल हैं क्योंकि हमारे पास हैसप इम्प्लीमेंट नहीं है, तो भी कस्टमर डाउट में चला गया। तो ऐसी जगह जहाँ पे हैसप की ज़रूरत है, वहाँ फूड सेफ्टी की ज़रूरत है और हैसप की भी ज़रूरत हुआ, तो वो दोनों ही सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हैसप सर्टिफाई करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसका टेस्ट, इसकी अपीयरेंस, इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसकी ये सारी जो है वो गुड क्वालिटी और ओरिजिनल जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और सॉरी और जो फूड सेफ्टी का सिस्टम है वो उसकी क्वालिटी को ओवरऑल, जो उसके रॉ मटेरियल से पैकिंग मटेरियल और डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी क्वालिटी उसमें प्रेजेंट की जा सकती है, हमने वो सब को मद्देनजर रखा। तो इसलिए अगर दोनों सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कस्टमर की जो ट्रस्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर वो डबल है। और अगर एक सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है तो तब भी कस्टमर सेटिस्फाइड होगा कि ठीक है इन्होंने एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है, खा वो हैसप हो या फूड सेफ्टी हो। तो इस तरह से ये असल चीज़ है सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करना। तो अगर आपके कस्टमर किसी किस्म के डाउट में हो तो आप उनके डाउट को क्लियर करने के लिए और ज़्यादा ज़ोर लगा सकते हैं। और अगर वो एक ही सिस्टम पे मुतमईन हो तो तब भी है, क्योंकि असल चीज़ सेल करना है, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो सेल होगी। रिपीट ऑर्डर हमेशा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर होते हैं, तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना ही बिजनेस का मतमा नज़र होता है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।